Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying death of a partner and हम the last concept पढ़ रहे हैं सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या बोलता है सेक्शन 37? वेरी इंपॉर्टेंट। Ramesh, Suresh, Dinesh were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Dinesh died on 1st May of the current year, on which date the capitals of Ramesh, Suresh and Dinesh after all necessary adjustments stood at rupees 1,20,000, 80,000, 50,000 respectively. Ramesh and Suresh decided to carry on the business for 8 months without settling the account of Dinesh. During the period of 8 months ended 31st March of the current year, जिस दिन accounting year end होता है, profits of 40,000 is earned by them. इन दोनों ने 40,000 रुपये प्रॉफिट कमाया. State which of the two options available with Dinesh's executor under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised. Also calculate the total amount payable to Dinesh's executors if Ramesh and Suresh clear the dues of Dinesh on 31st December of the current year. 31st December को क्लियर करेंगे. तो अगस्त सितंबर, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ही डाइड ऑन 1st में, तो मई कैलकुलेट होगा नहीं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनका अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर एक ही है, जनवरी 1 to 31st दिसंबर. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चला गया, तो 8 महीने, मतलब मई 1 को अगर डेथ हो गया दिनेश का, तो 8 महीने बिजनेस करे. तो बोल रहा है कि क्या क्या ऑप्शन है, सेक्शन 37 क्या है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का. आज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ फुल और पार्ट पेमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, देन क्या होगा. पूरा या कोई पार्ट पेमेंट जो पार्टनर मर गया उसका सेटल नहीं कराया, बाकी जो पार्टनर, तो व्हाट विल हैपन ना. फर्स्ट, ही विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट. आइदर इंटरेस्ट लेगा और प्रॉफिट लेगा. कौन? जो पार्टनर मर गया उसका एग्जीक्यूटर. इट इज इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट विल नॉट बी पेड, नो अमाउंट शैल बी पेबल. अगर म्यूचुअली एग्री हुआ है, कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं पे होगा तो नहीं पे होगा. B part, if the partners do not have agreement as to payment of interest or and profit share to the outgoing partner or deceased partner, in this case the executor has a choice to go either of the following till final settlement. अगर ये म्यूचुअली एग्रीड नहीं है कि प्रॉफिट मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये दो से एक चॉइस मिल सकता है. चॉइस 1, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट. जो पैसे बच रहा था दिनेश का डेथ के टाइम पे या डेड पार्टनर के डेथ के टाइम पे, जो टोटल अमाउंट बन रहा था उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा टिल द फाइनल सेटलमेंट. और शेयर इन प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल. जैसे दिनेश और 2 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल सपोज 3 लाख है, तो सपोज एबीसी तीनों है, ए के कैपिटल 1 लाख, बी का 1 लाख, सी का 1 लाख, 3 लाख कैपिटल है. तो सी का डेथ हो गया, तो टोटल प्रॉफिट अर्न बाय टोटल कैपिटल 3 लाख इंटू कैपिटल ऑफ सी जो आएगा तो वो सी को मिलेगा. उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे डेड पार्टनर का निकालेंगे. आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, डेड पार्टनर, देन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स जो पार्टनर रह रहे हैं, एंड बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर यानी डेड पार्टनर का पैसा, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट. नेक्स्ट बैलेंस शीट तक कितना प्रॉफिट अर्न किया.
इस क्वेश्चन में दिनेश के बारे में अगर हम सोचेंगे तो पहले तो ए पार्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला 6%। दिनेश का कैपिटल बैलेंस, दिनेश इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन हिज डेथ टिल द अकाउंट्स आर सेटल्ड। 50,000 उसका अमाउंट था, 6% इंटरेस्ट है 8 महीने, क्योंकि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 तक ईयर एंडिंग है, तो 8 महीने के लिए 2,000। तो अगर प्रॉफिट ये होता है, इंटरेस्ट 2,000 है, अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे उसी तरीके में इस लाइन को काट दो, अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो व्हाट विल हैपन देयर, यू सी केस 1 में दिनेश's इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन हिज डेथ टिल द अकाउंट्स आर सेटल्ड, 8 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 दिनेश का कैपिटल बच रहा था टोटल फाइनल सेटलमेंट पे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 महीने के लिए, क्योंकि मई 1 से 31 दिसंबर, तो 8 महीने के लिए 2,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है। ये दिनेश के एग्जीक्यूटर्स या लीगल हेयर्स क्लेम कर सकते हैं। बी केस में प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, तो वो कैसे मिलेगा, शेयर इन द प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू दिनेश's अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। तो शेयर इन प्रॉफिट होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ दिनेश का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 50,000, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, बाद ए बी का कैपिटल 2,50,000, आउटस्टैंडिंग पार्टनर का लोन अमाउंट तो 2,50,000 इनटू प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ दिनेश टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट का नेक्स्ट डेट तक प्रॉफिट था 40,000। तो दिनेश का जो पैसे लगाकर इन्होंने 40,000 से 50,000 रुपये लगाकर इन्होंने 8,00,000 कमाए दिनेश के शेयर। तो दिनेश के जो एग्जीक्यूटर्स है या लीगल हेयर्स है, इनका दो चीजें हैं, 2 क्लेम कर सकते हैं, एक तो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं और प्रॉफिट शेयर क्लेम कर सकते हैं 8,000, ये दोनों से कोई भी क्लेम कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन किसी को भी मिले तो वो ज्यादा अमाउंट इसमें बन रहा है उतना ऑप्शन क्लेम करेगा, तो दिनेश के एग्जीक्यूटर 8,000 रुपये क्लेम करेंगे प्रॉफिट। तो दिनेश को फाइनली अमाउंट कितने पे होगा, hence the new partner Dinesh's executor will claim, new partner नहीं, hence Dinesh's executor will claim 50,000 फाइनल कैपिटल बैलेंस प्लस 8,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 58,000 क्लेम करेंगे। hence Dinesh's executor will claim 58,000। एक तो क्लेम करेंगे 8,000 रुपये प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा है, 2,000 रुपये नहीं क्लेम करेंगे इंटरेस्ट क्योंकि वो कम है, प्लस इनका जो फाइनल कैपिटल बैलेंस था दैट वाज 50,000, वो 50,000 क्लेम करेंगे। हेंस दिनेश's executor will claim ₹50,000 in full and final settlement if the money is paid on 31st December immediately in the current year. This is all about the chapter death, and this is the last or closing question and explanation. If you will be keep on studying time and again, you learn everything.